हालांकि विषय प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से हम अपने पड़ोसी देशों से पीछे थे, सामरिक तैयारी को लेकर के जिस तरह से पीछे थे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे बॉर्डर पर एयर स्ट्रिप्स बनाना हो, बॉर्डर पर हेलीपैड्स बनाना हो, बॉर्डर पर बंकर्स बनाना हो, बॉर्डर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, बॉर्डर पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, बॉर्डर पर एयरफोर्स के लिए अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, इन सब के लिए जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने काम किया और उसके कारण से जो सेना का साहस बढ़ा है, तभी मित्रों डोकलाम में आंख डाल करके हम देखते हैं और चाइना को पीछे हटना पड़ता है। और केवल इतना ही पीछे नहीं हटना पड़ता जितना वो उस बार बढ़े थे। पिछले 50 साल में जितने कदम आगे बढ़ाए हुए थे, अपना झोली झंडा डंडा सब समेट करके उस 50 साल पीछे की स्थिति पे जाना पड़ता है। तब देश का सम्मान भी बढ़ता है, देश का गौरव भी बढ़ता है और देश के लोगों का सीना जो है वो 56 इंच का हो जाता है। और उससे गठबंधन की भी संभावना है, क्या से देखते हैं? नहीं, उनका गठबंधन पहले से है, संभावना नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा गठबंधन उनसे है। सेकुलर बताया उसको। वो अपना स्टैंड एक बार पीएफआई पर भी क्लियर करते हैं। शेखावत जी, भगवंत मान की ओर से एक केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है कि मुझे जेड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, पंजाब पुलिस मेरे लिए वाजिब है, उसके लिए उनको जरूरत नहीं है जेड प्लस सिक्योरिटी। देखिए, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है कि नहीं है, पंजाब के लोगों को सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की जरूरत अवश्य है। कभी सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी जाती है, कभी कबड्डी खेलते हुए 3 कबड्डी के खिलाड़ियों को अलग अलग समय में गोली मारी जाती है, पुलिस के हेडक्वार्टर पर आरपीजी फायर किया जाता है, सरेआम व्यापारियों को गोली मारी जाती है, एक्सटॉर्शनिस्ट जो हैं उनके हौसले चरम पर होते हैं। प्रदेश के लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, प्रदेश के लोगों के मन में से डर को निकालने की आवश्यकता है। वो निकालने के बजाय वो देश भर में जो है वो समझौते करते हुए घूम रहे हैं अलग अलग राज्यों में। पंजाब के लोगों को और पंजाब के मीडिया को एक जिम्मेदार लोकतंत्र के सारथी होने के नाते आपको ये प्रश्न उनसे करना चाहिए। सर, एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है जो पिछले साल हुआ था 5 जनवरी को, अभी तक उसके ऊपर पंजाब सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे लगता है उसकी कानूनी कार्रवाई, उसके ऊपर जिस तरह के निर्णय होने, जो कमेटी बनी थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट दी, आगे भी निश्चित ही जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, आप चिंता मत करिए। चलिए, धन्यवाद। ये विषय भी है। सर, भगवान को समझा देंगे कि ब्रह्मांड की जो उन्होंने सृष्टि की रचना की वो भी गलत थी। इस विषय में ऐसी टिप्पणी पे आप ये क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी की इस टिप्पणी पे मुझे सिवा हंसी के और कुछ नहीं आता, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आजादी के 72 साल तक जिन लोगों की 55 साल तक सरकार रही, 72 साल में से या 70 साल में से जिन लोगों की 55 साल तक सरकार रही, उस 55 साल की सरकार में हर घर तक शौचालय बनाया जाना चाहिए, क्या ये आवश्यकता नहीं? उस 55 साल में जब उनके परिवार के लोग जो है देश के मुखिया थे और ये दर्द मंच पर खड़े होकर के सार्वजनिक रूप से साझा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं उसमें से 85 पैसे जो है 85% करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, नीचे धरातल पर 15 ही पैसे पहुंचते हैं, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसकी चिंता की आवश्यकता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? देश में सड़कों की जो है जाल बढ़ाया जाना चाहिए, हर गांव को सड़क से जोड़ा जाना चाहिए, इसके लिए क्यों कर देश को भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार का इंतजार करना पड़ रहा था? देश के एक सांसद को 25 गैस सिलेंडर देने के लिए, कनेक्शन देने के लिए एक परफॉर्मा दिया जाता था, उसके बजाय क्यों कर देश के हर एक व्यक्ति को गैस का चूल्हा नहीं दिया जा सकता? इसके लिए देश को इंतजार क्यों करना पड़ रहा था? अपनी खामियों को स्वीकार करके अगर आगे बढ़ेगा तो उसको नई दृष्टि मिलेगी। केवल राजनीति के लिए उपहास करने की अगर टिप्पणी करेंगे तो शायद टिप्पणियां कहीं इससे और भी अधिक आगे राजनीति से की जा सकती है। ये मंच उपयुक्त नहीं है, वरना इससे बेहतर टिप्पणी में उनके ऊपर भी कर सकते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल है, वो भी तो वैसे, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों से किसी भी तरह की वार्ता और कोई लिखित में समझौते के तक विषय नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पंजाब, हरियाणा और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से को छोड़कर के बाकी सब देश के किसानों की सहमति होने के बावजूद देश के ये कानून जिन पर किसानों को एक कॉलम को आपत्ति थी, उन कानूनों को वापस लिया। बड़ी मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए कि मैं आपको नहीं समझा पाया, समझाने में असमर्थ हूं कि आपके हित में उन कानूनों को वापस लिया। इसलिए उसके बाद में मुझे लगता है कि उस पर कोई प्रश्न शेष नहीं रह गया था। जहां तक उन कानूनों का विषय है,
आज भी बहुत सारे प्रदेशों के उसी तर्ज पर बनाए हुए कानून आज भी उन प्रदेशों में लागू है। एक बार उठा करके देखिएगा और मुझे लगता है कि उनको उस प्रदेश में तो कम से कम उसको लेकर के प्रश्न खड़े करने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो मंतव्य जो है किस मंतव्य के साथ में ये आंदोलन किए गए थे ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है। सर एक सवाल और। एक सवाल चल रहा है कि भारत को क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस पर? मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर चर्चा करना भी उचित नहीं है। सर महिला पहलवानों के ऊपर क्या कहेंगे आप? जी महिला पहलवानों के ऊपर महिला चलिए छोड़िए ये विषय, आज से इससे जुड़ा हुआ नहीं, कब सब नहीं, 9 साल में आपके कमेंट से जुड़ा हुआ है। 9 साल का प्लेयर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं इतने दिनों से, उन्होंने अपने मेडल तक फेंक दिए। गौरव हम बोलते हैं प्लेयर्स को, लेकिन उन प्लेयर्स की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए मैं फिर ये कहूँगा क्योंकि ये विषय कोर्ट में भी न्यायालय में भी लंबित है, इस विषय को लेकर के व्यापक चर्चा हुई है, इसलिए आज इस विषय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे इस तरह की टिप्पणी नहीं करना है। फिर अवसर होगा हम आपस में बैठ करके बात करेंगे। मैं वहां भी आपको इस बात को कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण उस महिला से जाकर के पूछो जिसको रोज सुबह अपने खाने पीने को इस तरह से जो है, आप उस दर्द को नहीं समझ सकते क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं आते। मैंने वो गरीबी देखी है कि रोज दिन के 24 घंटे को इस तरह से नियत करना पड़ता था अपने पीने के पानी को और भोजन को भी कि अंधेरा होने से पहले किसी तरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन देश की जो है 60 करोड़ लोग और उसमें से 30 करोड़ माताओं बहनों से जाकर के पूछिए कि उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन हुआ। जाकर के पूछिए उन महिलाओं को जिनको अंधेरे में इंतजार करना पड़ता था, जो है बिजली के वो लालटेन की या डिबरी जला करके और अपना खाना पकाना पड़ता था। उन बच्चों से जाकर के पूछो कि जिनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। इसलिए ये विषयों को भटकाने के लिए इस तरह के प्रश्न की अभी आवश्यकता नहीं है, हम अलग से बैठ के इस पर चर्चा करें। सर राहुल गांधी यूएसए के दौरे पे है, लगातार कह रहे हैं कि ये 9 साल से कहीं संबंध नहीं है, उसके अलावा बात करेंगे। सर 9 साल के संदर्भ में राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि मोदी जी 9 साल का जो अपना कार्यकाल है उसमें जो भी किया है उसे इतनी अच्छी तरह से दस्तारे लिखे होने की कोशिश कर रहा है। 2024 में पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम एक साथ लड़के नरेंद्र मोदी को हराएंगे, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं आपको 2019 के चुनाव के पहले का परिदृश्य 8 महीने का एक बार उठा करके अपने टीवी चैनल्स की न्यूज, अपने प्रिंट मीडिया की न्यूज़ को उठा करके देख लीजिए, उस समय के बयान उठा करके देख लीजिए। उसी तरह भी इसी तत्परता और तन्मयता के साथ एकीकरण के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जनता ने उस प्रयासों को नकार दिया। इससे भी ज्यादा कीचड़ उछालने के प्रयास उस समय किए जा रहे थे, नॉन इश्यूज को इश्यू बना करके और राजनीति के पटल पर चिपकाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जनता ने, आज देश के लोकतंत्र परिपक्व हो गया, मतदाता भी परिपक्व हो गया, देश का लोकतंत्र 75 साल का हो गया। मतदाता अपने हित और अहित को अच्छी तरह से समझते हुए मतदान करता है। उसने किस तरह का मैंडेट दिया ये आप सबने देखा था, और यही सारे विपक्ष के लोग जो उस समय एक होने की कोशिश कर रहे थे, फिर एक बार कोशिश कर, उनका धर्म है, उनको धर्म अपना निभाने दीजिए, उसमें आपको और मुझे क्यों आपत्ति करनी चाहिए। शेखावत जी, आप पंजाब में हैं, यहाँ पर स्पेकुलेशन चल रहा है कि एक बार फिर से अकाली दल और आप साथ आ सकते हैं, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं दिखती है आपको? मुझे लगता है ये आज से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन मैं पहले जब पिछली बार आया था, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब भी मैंने कहा था कि न तो ऐसी संभावना है, न ऐसा कोई विचार है, न ही ऐसा कहीं चर्चा नहीं। सर तुसी अपनी प्राप्तियां